दोस्तों, आज मैं आपको एक नई कहानी सुनाने जा रही हूँ जिससे हमें कुछ न कुछ सीखने को अवश्य मिलेगा, जिसका शीर्षक है सकारात्मक बदलाव। आज सुबह राधे श्याम जब पार्क में सैर करने आए तो कुछ करीबी दोस्तों को उनके हाथ में अखबार देखकर बड़ी हैरानगी हुई। राधे श्याम जी एक दोस्त ने बिना कोई इंतज़ार किए उनसे पूछ ही लिया कि आपको तो खबर पढ़ना अच्छा नहीं लगता, फिर आज सुबह सुबह अपनी बगल में कौन सी गर्मा गर्म खबर छिपाए हुए घूम रहे हो। राधे श्याम जी ने कहा कि कुछ समय पहले तक तो डाकू लुटेरों द्वारा लूटपाट की खबरें समाचार पत्रों में छपती थी। धीरे धीरे इन खबरों में दोस्त और रिश्तेदारों के किस्से आने शुरू हो गए। आज की खबर पढ़कर आपको ऐसा झटका लगेगा कि आप हर किसी रिश्ते से तौबा कर लोगे। राधे श्याम जी के दोस्त ने कहा कि आए दिन तो हम पढ़ते रहते हैं, इस जहां में कोई किसी का नहीं रहा, लेकिन आप इन बातों को छोड़ो और ठीक से बताओ कि आज का खास किस्सा क्या है। राधे श्याम जी ने अखबार आगे बढ़ाते हुए कहा कि यह लो, खुद ही पढ़ लो। उनके दोस्त ने जैसे ही मुख पृष्ठ पर नज़र डाली तो वो भी हक्का बक्का रह गया। उसने अपने बाकी साथियों को बताया कि एक सास अपने बेटी का घर उजाड़कर अपने दामाद के साथ रफू चक्कर हो गई। राधे श्याम जी ने कहा कि न जाने जमाने को क्या होता जा रहा है कि हर कोई वफादारी के मायने भूलकर सभी रिश्तों की पवित्रता को तार तार कर रहा है। कल तक जहां प्यार और दोस्ती के नाम पर लोग जान तक देने को तैयार हो जाते थे, वो सभी रिश्ते नाते अब सिर्फ किताबों और बातों तक सिमट कर रह गए। राधे श्याम जी के एक दोस्त ने मजाक करते हुए कहा कि इसमें परेशानी की क्या बात है, यह सब तो जमाने की तरक्की का ही नतीजा है। जैसे आपने तो सारी उम्र कॉलेज में बच्चों को पढ़ाने का काम किया है, आपको क्या लगता है कि आज के इंसान में ऐसी क्या तब्दीली आ गई जो वो कोई भी पाप करने से नहीं डरता। कुछ समय पहले तक जहां लोग अपनी ज़रूरत पूरी करने के लिए एक दूसरे से हक से चीज़ मांग लेते थे, आज उसी चीज़ को मांगने में शर्म और डरा धमका कर छीनने पर गर्व महसूस करते हैं। बरसों एक साथ रहने के बावजूद जहाँ कहीं किसी व्यक्ति के ऊपर लक्ष्मी माँ अपनी कृपा बरसात करती थी, तो वहीं अपने गरीबी के दिनों के साथ साथ गरीब दोस्तों को भी भूलने लगते हैं। राधे श्याम जी ने अपने मित्र से कहा कि यह सच है कि दुनिया के साथ साथ हमारे देश ने भी बहुत तरक्की की है, लेकिन उस तरक्की ने हमें यह सब कुछ तो नहीं सिखाया जो कुछ आज हम देखने को मजबूर हो रहे हैं। क्या इस तरह के गिरते सामाजिक स्तर को तरक्की का नाम देकर हम अपनी जिम्मेदारी से बच सकते हैं? हजारों साल के इतिहास पर कभी कोई गौर करे तो सिर्फ इतना ही फर्क समझ आता है कि पहले का युग पत्थरों का था, जबकि आज के दौर में लोग पत्थरों की तरह हो गए हैं। हमने ऊंची ऊंची इमारतें तो बनानी सीख ली हैं, परंतु इसी के साथ अपने दिलों को उतना ही छोटा करते जा रहे हैं। हम लोगों ने हर तरफ सड़कें और रास्ते तो बहुत बड़े बनाने सीख लिए हैं, लेकिन एक दूसरे को देखने का नज़रिया पहले से कहीं अधिक तंग कर लिया है। कल तक जहां दोस्ती यारी के मायने लोगों के लिए ईमान और जिंदगी होता था, आज सबसे अधिक धोखा अपने सगे ही देने लगे हैं। सैर करने वाले कुछ अन्य दोस्तों में से एक ने कहा कि यदि इंसान के पास अच्छा पद और प्रतिष्ठा है तो उसके सभी गलत काम छिप जाते हैं। दुनिया वाले भी ऐसे लोगों के आगे कुछ भी बोलने के बजाय उनके आगे सिर झुकाते हैं। इस माहौल में कोई अकेला कर भी क्या सकता है? घर परिवार से लेकर समाज के हर वर्ग में बुराई की जड़ें इतनी मजबूत हो चुकी हैं कि एक आम आदमी चाहकर भी इसे खत्म नहीं कर पाएगा। राधे श्याम जी ने अपने दोस्त की सभी नकारात्मक बातें सुनने के बाद
उससे कहा कि आज हमारे आसपास बुराई इसलिए नहीं पनप रही क्योंकि करने वाले लोग बढ़ गए हैं, बल्कि बुराई समाज में इसलिए तेजी से फैल रही है कि उसे सहन करने वाले आप जैसे लोग बढ़ते जा रहे हैं। चारों तरफ हर तरह का गलत काम देखते हुए भी न तो आप जैसे लोगों के मन में कोई टीस उठती है और न ही किसी मजबूर और लाचार के लिए हमदर्दी के दो बोल निकलते हैं। हर व्यक्ति रिश्तों की अहमियत को भूलकर दिखावा करने में जुटा है। जीते जी जिस इंसान की हम शक्ल देखना पसंद नहीं करते, उसी के मरने पर उसके घर घंटों बैठकर उसकी याद में आंसू बहाते और तारीफ करते नहीं थकते। जिस व्यक्ति को हमने कभी एक चाय का प्याला तक नहीं पिलाया, उसी की मौत पर उसके मुंह में भी घी डालते हैं। यह जानते हुए भी अब इस लाश को किसी प्रकार का कपड़ा नहीं चाहिए, हम उसके ऊपर कीमती शॉल और कपड़े डालते हैं। इन सभी बातों को देखकर आपको नहीं लगता कि हम बेवजह क्यों जिए जा रहे हैं? जहाँ तक पुराने दोस्तों और रिश्तों का सवाल है, तो उन्हें कभी नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि जो काम एक सुई नहीं कर सकती, वो बड़ी से बड़ी तलवार भी नहीं कर सकती। राधे श्याम जी के मित्र को उनकी बात अच्छी नहीं लगी, तो उसने तल्खी भरे लहजे में कहा कि आप तो बहुत बड़े विद्वान हो, आप ही हमें समझा दो कि हमारे पास जादू की ऐसी कौन सी छड़ी है जिससे हम सारे समाज का कायाकल्प कर सकते हैं। इस बात का जवाब देते हुए राधे श्याम जी को मजबूरन कहना पड़ा कि इस दौर को बदलने के लिए किसी जादू की नहीं, केवल अच्छे विचारों के आदान प्रदान करने की ज़रूरत है। उसी से अच्छी सोच को मजबूती मिलती है। बुराई के अवसर तो हमें आए दिन मिलते हैं, लेकिन भलाई का अवसर जीवन में कभी कभार मिलता है, इसलिए उसे कभी भी हाथ से न जाने दें। जिस प्रकार हम अपने घर, कपड़े और शरीर की साफ सफाई के महत्व को समझते हैं, उसी तरह यदि हम अपने रिश्तों को ताजमहल की तरह खूबसूरत बनाना है तो हमें अपने अंदर सकारात्मक बदलाव लाना ही होगा। धन्यवाद दोस्तों। मैं फिर आपके समक्ष प्रस्तुत होंगी एक नई प्रेरणादायक कहानी के